जिसके मुख्य न्यायाधीश को आप जूता फेंकने वाले को आप सजा नहीं दिला पा रहे हैं। लेकिन वो तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। जूता फेंकने के बाद एक हमारे साथी पत्रकार है प्रभाकर मिश्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। संविधान के तहत न्याय व्यवस्था की बात हम करें तो अगर सीजीआई साहब ने सनातन धर्म के विरुद्ध कुछ और बोला है तो आप कोर्ट जाइए, कानून प्रक्रिया का सहारा लीजिए। आपको किसने हक दिया है कि आप राहुल गांधी के सीने पे गोली मार दी जानी चाहिए, मैं मार दूंगा लाइव टीवी पर बोलने का? ये फांसीवाद, ये हिटलर शाही का नमूना है देश में। ये अराजकता फैली हुई है देश के अंदर कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो आप उसको गोली मारेंगे, आप उसको अंदर करेंगे, आप उसको जेल में डाल देंगे। आप सीजीआई के जूता मारने वाले के बारे में आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप राहुल गांधी जी को धमकी देने वाले व्यक्ति के बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और उसी प्रक्रिया में आप देखिए देश में दलितों के साथ अत्याचार, यूपी में बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले योगी तुरंत एक्शन लेते हैं। वो एक गरीब दलित हरिओम वाल्मीकि को लोगों ने पीट पीट करके मार दिया, उसकी जघन्य हत्या कर दी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको उम्मीद है सर जो राकेश किशोर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? हमें उम्मीद है, न्याय व्यवस्था पर है उम्मीद, बिल्कुल है, और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए। मगर ये सरकार जितने ढुलमुल तरीके से काम कर रही है, एक घटना को दबाने के लिए दूसरी घटना क्रम में दूसरी घटना कर दी जाती है, तो ये सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ रही है। ठीक है, लेकिन यही जो राकेश किशोर है ये एक वक्त में बुलडोजर का जो एक्शन हुआ करता था यूपी के अंदर में, उसके खुलेआम समर्थन करते थे। कई मामलों को लेकर के सरकार के पक्षधर भी कहे जाते हैं। तो क्या लग रहा है इस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, राकेश किशोर के बारे में जो आप बता रहे हैं तो उससे साफ जाहिर है कि राकेश किशोर एक मोहरा मात्र है। मोहरा है, उसके पीछे की जो सोच है, विघटनकारी सोच, अराजकतावादी सोच, जिसको हम मनुवादी सोच बोलते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो मनुवादी सोच है, तो उसका ये परिणाम है। राज किशोर एक मोहरा है, उसके पीछे की सोच जो है उस सोच से हमारी लड़ाई है। अच्छा, क्या लगता है अभी तक वो जेल नहीं गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके पीछे किसका हाथ मानता है? कौन उसको बचा रहा है? देखिए, सरकार बचा रही है। सरकार क्यों बचाएगी? मोदी जी खुद नाराज हैं। हाथ पैर की बात नहीं आ रही है इस घटना को लेकर, मोदी जी खुद नाराज है। विनोद जी देखिए, मोदी जी तो नाराज जब भी होते हैं जब मॉब लिंचिंग होती है कि मुझे गोली मार दो, इन गरीबों को मत मारो। मोदी जी तो जो एक बहुत उच्च कोटि के अभिनेता हैं, जो नेता तो हैं वो, मगर वो उच्च कोटि के अभिनेता हैं। उनको ऑस्कर में नॉमिनेट करना चाहिए कि उनकी जैसी 11 साल में किसी ने कोई नौटंकी करने में कोई काम इतना बड़ा कामयाब नेता नहीं हुआ। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए सर, लगातार मामला जितना निकल कर आ रहा है, जितना मामला गंभीर हो रहा है, अभी तक ना तो उन पर एफआईआर हुई है, ना तो उन पर जो है कोई कार्रवाई की बात हो रही है, ना तो उन पर उनके ऊपर कुछ इस तरीके का एक्शन दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोगों के जो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ, लोगों का जो विश्वास है संविधान से जुड़ा हुआ, लोगों का जो विश्वास है नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ, वो विश्वास कायम हो सके। देखिए, मैं तो सब लोगों को आह्वान करूंगा कि हमें अपने प्रति जो भी अत्याचार दलितों के साथ हो रहे हैं, जैसे सीजीआई हो या हरिओम वाल्मीकि हो या हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या का मामला है, जिसको इतना मानसिक दबाव दिया गया कि उन्होंने 9 पेज का एक अपना बयान लिखा और आत्महत्या की। तो ये सब मामले जो है ना, ये सरकार से जुड़े हुए मामले सारे, और सरकार अपने लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, ऐसा हमारा मानना है। हम इन सब मुद्दों को लेकर के आगामी 30 नवंबर को रामलीला ग्राउंड में एक महारैली करने जा रहे हैं। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और अपना मान सम्मान बचाओ, उसको लेकर के। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हम लोग एक दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी
कि आवाज देश भर से इकट्ठा होकर के एक बड़ी आवाज बनेगी और हम लोग सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। ये हमारा आखिरी रास्ता है ठीक। जो हमें संविधान ने दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद जी बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा जो जिस तरीके से तमाम लोग देश के कोने कोने में आप चले जाइए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जाइए, सबका कहना यही है जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके का जो ये घटना हुई है ये काफ़ी निंदनीय घटना हुई है। काले कोर्ट के अंदर में जो भेड़िए बैठे हुए हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से खुलेआम राकेश किशोर जो है मीडिया के सामने आते हैं, खुलेआम अपना कामकाज करते हैं, ये उनको ये शोभा नहीं देता है, बल्कि उनके ऊपर जो शोभा देता है वो सलाखों के पीछे रहे। ऐसे में देखना ये होगा जाकर कार्रवाई कब होती है और कार्रवाई के नाम पर जिस तरीके का ढकोसला सामने आ रहा है इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फॉरएवर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।